औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बेटा, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइंटिफिक नोटेशन देखें, सबसे पहले ये है कि हम कोई बहुत ही बड़ा नंबर है उसको हम लोगों ने शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं कि वो लंबा सा जो नंबर है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। पहली बात तो ये। अभी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। हमारे साथ लिखा हुआ है, अ नंबर इज रिटन in scientific notation when it is expressed in the form of a multiplied by 10 raised to power n, where the absolute value of a is greater than or equal to 1 and less than 10। जो कि यही बात इसने इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखी हुई है। अभी आप कहेंगे कि सर जी सुना तो दिया है, पल्ले हमारे कुछ भी नहीं पड़ा। तो कोशिश करते हैं कि आपके पल्ले कुछ पढ़े, वो एक बार फिर पढ़ते हैं तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ये कहता है कि ऐसा नंबर जिसको हम a मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power n, ऐसी शक्ल में कुछ भी आपको लिखा हुआ नजर आए ना, तो आप कहें ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये, जिसमें a क्या भला है और ये n क्या है। a हमारे साथ ये होगा कि हमारे साथ आप लोगों ने वेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ए की जो वैल्यू है या ये 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, 0 -1 -2 ऐसे ये नहीं होगा। ए क्या होगा, 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। एक बात ही हो गई। एंड दूसरा क्या कहा, एंड और 10 raised to power n, और n क्या है हमारे साथ, सॉरी है मजीद मैंने पढ़ना भूल गया, हाँ पढ़ लिया था। एंड n इज एन इंटीजर, और ये जो n है ना, n 10 की पावर जो n है, ये कोई भी इंटीजर होगा। इंटीजर का क्या मतलब है, +-2 +-3 +-1 ये सारा। तो n की वैल्यू हमारे साथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन a जो है ये 1 होगा और 1 से बड़ा होगा। ये दो बातें ध्यान में रखते हुए कोई भी नंबर हमारे पास लिखा होगा तो वो क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हमें नजर आएगा। ये बात हो गई। अभी देखें, ये इसने लिखा ना, इसका क्या मतलब है, a लेस देन इक्वल टू a, सॉरी 1 लेस देन इक्वल टू a, ये लेस देन 10 के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो a है ना, a ये 10 से छोटा होगा। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, अगर होता तो फिर 10 भी शामिल होता। यहाँ पे क्या है, a 10 से छोटा होगा और 9 8 7 6 5 4 3 2 1 भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। उम्मीद है कि जो मैं बोल रहा हूं आपके पल्ले पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में लिखा हुआ है कि अच्छा बेटा, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। अभी हम उसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ये लिखा हुआ है ना हमारे साथ 15.2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 12। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे 15 है और उसने कहा e की जो वैल्यू होगी, पॉइंट इस तरफ जो वैल्यू होगी वो हमारे साथ क्या होगी, 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। तो हमारे साथ और 10 से छोटी होगी, तो ये 15 10 से बड़ा है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। इस नंबर को, पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ले आए और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको दोबारा हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये शेप दोबारा बन जाएगी। तो अभी ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन ये 10 दो बार है, तो आपको पता है कि बेसिस हमारे पास सेम हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो बेसिस हमारे पास सेम है, 1.52 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 12 है, 12 पर 1 कितना होता है, 13। तो हमारे साथ ये 1.52 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 13, ये हमारे पास अभी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये वो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है जो हम लोगों ने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया था, वो क्राइटेरिया ये पूरा कर रहा है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अभी छोटी सी दो एग्जांपल्स हैं, ये कर लेते हैं कि कन्वर्ट फ्रॉम साइंटिफिक टू डेसिमल नोटेशन। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन है वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हमने डेसिमल फॉर्म में सिंपल नंबर की तरफ लेकर जाते हैं और फिर डेसिमल फॉर्म में लिखा होगा और उसको
साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखते हैं ये भी सीखते हैं। मेरे साथ ये नंबर लिखा हुआ है 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। इसको देखें, ये डेफिनेशन की क्राइटेरिया पूरा उतरता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंटीजर है, मामला क्लियर है, a मल्टीप्लाई बाय 10⁻n की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अभी इसको हम लोगों ने क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए बेटा, पॉइंट हमारा यहाँ पे है ना 10⁻7 है। अगर बेटा हमारे साथ जो पावर है ये पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, तो आपने इस पॉइंट को उठा के इस तरफ 7 हिस्से लेकर आना है। किस तरफ, इस तरफ। और अगर नेगेटिव हुआ तो पॉइंट को उठा के इस तरफ लेकर जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखें। अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉइंट को उठा के इस तरफ लेकर जाएंगे 7 पॉइंट तक। मैं बताता हूं किस तरह। ये 6.2 लिखा हुआ है ना, आप क्या करें, इस पॉइंट को उठाएं, यहां पे रखें, एक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, पॉइंट खत्म हो गया। तो ये क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहां पे आ गया है। तो यहां पे पॉइंट लिखते नहीं है। तो देखिए बेटा, ये जो है हमारे साथ क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। पॉइंट हमारा यहाँ पे, अगर 8 होता तो एक सिफर और लगा लेते। इसी तरह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पॉइंट को उठा के इस तरफ जब जाएंगे तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो वहां पे उस तरफ जाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे दूसरी एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है ना, तो पॉइंट यहाँ पे देखिए -3 है, तो पॉइंट इस तरफ नहीं आएगा, पॉइंट इस तरफ जाएगा। इस तरफ जब जाएगा तो एक तो पहले से है पड़ा, 2 3, मतलब 0.00219 ये आ जाएगा। पहले से 1 2 तो लिखा हुआ है, पॉइंट को यहां से इस तरफ लेकर जा रहे हैं, एक हिस्सा लिखा हुआ है, दूसरा नहीं लिखा हुआ 0 लिख देंगे, तीसरा नहीं लिखा हुआ 0 लिख देंगे, फिर पॉइंट तो फिर पहले 0। हम लोग वैसे भी लगाते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे। तो 0.00219 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल फॉर्म में। उम्मीद है आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि किस तरह करना है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इसी तरह हम लोग डेसिमल को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। जिस तरह उधर गए हैं उसी रूट पे वापस आना है। मिसाल के तौर पे देखें, ये हमारे पास ये पूरा बड़ा सा नंबर है, डेसिमल फॉर्म में है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है। तो पॉइंट कहीं पे नहीं है तो पॉइंट एंड में लिखा हुआ होता है, ठीक है बेटा, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। अब इसको आपने उठा के लाना है इस 3 और 4 के दरमियान, यहाँ पे, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि वो कंडीशन पूरी कर रहा है साइंटिफिक नोटेशन की, a की पावर a की वैल्यू 1 होगी या 10 से कम होगी, और आगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अल्लाह अकबर, ठीक है। ये 13 क्या आ जाएगा, यहां पे हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया। तो ये जो ठोस नंबर लिखा हुआ है इसको आप लोगों को लिख लेना है 3.497 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13। क्यों कि पॉइंट यहां से हम लोग 13 नंबर इस तरफ आए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक तो ये बात। अभी देखें दूसरी एग्जांपल इसने दी है माइनस वाली। देखिए यहाँ पे पॉइंट है ना, हम लोगों ने क्या करना है, ठोस नंबर ये 8 है, इस जगह पे पॉइंट लाना है हम लोगों ने। तो क्या करेंगे, पॉइंट को उठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 8.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। क्यों, यहां से इस तरफ गए हैं, वहां से इधर आएंगे पॉजिटिव, यहां तो उधर जाएंगे नेगेटिव। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। आज हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन सीखा, ये क्या होता है और किस तरह हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को डेसिमल में और डेसिमल को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।